हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन टेक्नो हब में। आज हम लोग बनाएंगे थ्रेडिंग का प्रोग्राम और सीखेंगे कि हम लोगों को थ्रेडिंग का प्रोग्राम जब भी बनाना होता है किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको थ्रेडिंग प्रोग्राम बनाने के लिए एक G32 का कोड के बारे में पता होना चाहिए और जो Z का वैल्यू होता है, हमें जहाँ तक थ्रेड करना है वो डिस्टेंस पता होना चाहिए और हमारा पिच वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी ही चीज़ें गिवन होती है। आपको जब भी जॉब दिया जाएगा या फिर डिज़ाइन दिया जाएगा तो उस ड्राइंग में आपको बाकायदा लिखा होगा कि हमारा जेड एक्सिस कितने डिस्टेंस तक थ्रेड बनाना है, हमारा पिच वैल्यू क्या है, मैट्रिक वैल्यू क्या है, मेजर डाया क्या है और माइनर डाया क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए डरिएगा मत, बहुत ही आसान प्रोग्राम है। मैं सिंपल मेथड में 1 बाय 1 स्टेप करके आपको बताऊंगा ताकि एक ही प्रोग्राम के बाद आपको दूसरा प्रोग्राम जब भी बनाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए इस वीडियो के ऊपर हम लोग बात करते हैं और थ्रेडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, थ्रेडिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं आज हम लोग। क्लियर है? इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? प्रोग्राम का एड्रेस, फिर हमारा जॉब, इसका ड्राइंग और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर है? तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं एड्रेस का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा ये एड्रेस है, आपको ये हर प्रोग्राम में देना होता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। ये हमने प्रोग्राम नंबर कितना लिया? 20002 इंडो ब्लॉक, ये हमारा क्या है? प्रोग्राम नंबर है। और ये प्रोग्राम नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप ओ के साथ 1 2 3 4 इंडो ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर होता है। और ये जो प्रोग्राम नंबर लिखा हुआ है ये तो हमने आपको बताने के लिए लिखा है कि ये प्रोग्राम नंबर है, बट जब भी आप कोई प्रोग्राम डिजिट डालेंगे ओ के साथ 4 डिजिट, उसके साथ आप जो भी पार्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड अपने पसंद का कोई नाम रख सकते हैं, ताकि जब भी आप डायरी में CNC में ये सेव हो जाता है हमारा प्रोग्राम, जब भी इस प्रोग्राम को सर्च कीजिएगा तो उसके आगे आपको उस पार्ट का नाम दिख जाएगा। क्लियर है? और जो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सीक्वेंस नंबर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग इस प्रोग्राम में एक ही टूल से थ्रेड बनाएंगे। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे N1 ले लिया है, फिर लगा दिया इंडो ब्लॉक। ये हमारा क्या है? सीक्वेंस नंबर है। ये हमारा सीक्वेंस नंबर है। उसके बाद क्या करते हैं, टर्रेट को हम लोग होम कर देते हैं। होम करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि G28 के साथ U0.0 और W0.0 इंडो ब्लॉक लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टूल जो है वो होम पोजीशन पे टर्रेट के साथ बैक हो जाता है। तो देख सकते हैं G28 U0.0 W0.0 इंडो ब्लॉक, ये क्या हमारा, इसलिए 1 बाय 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। होम पोजीशन है, वो टूल हमारा होम पोजीशन पे चला जाता है टर्रेट के साथ। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद टूल नंबर लेते हैं और ऑफसेट नंबर लेते हैं। यहाँ पे हमने टूल नंबर कितना लिया है देखेंगे आप, 606 है और ऑफसेट नंबर क्या है हमारा 06 है। फिर हमने इंडो ब्लॉक लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो T06 है आप देख सकते हैं क्या, ये हमारा टूल नंबर है और 06 क्या हमारा ऑफसेट नंबर है। हम लोग टूल नंबर और ऑफसेट नंबर अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। जो भी पॉकेट खाली होता है उसमें हम लोग टूल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑफसेट नंबर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 लिया है टूल नंबर और ऑफसेट नंबर भी 6 लिया है। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड डाल देंगे, जो हमने यहाँ पे कितना लिया है 2000। यहाँ पे देख सकते हैं आप G50 हमारा क्या कमांड शो करता है कि ये हमारा मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड है। इसके साथ हमने RPM का स्पेंडल स्पीड मैक्सिमम कितना डाल के रखा है 2000। यहाँ पे आप 2500 ले सकते हैं, 3000 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? हमने यहाँ पे 2000 लिया, इंडो ब्लॉक लगा दिया। ये हमारा G50 क्या है, मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड, और जो 2000 ये हमारा मैक्सिमम RPM इस प्रोग्राम के अंदर चलेगा। चाहे डाया ज़्यादा कम होगा फिर भी हमारा जो कितना भी कम डाया हो जाए, जैसे यहाँ पे हमारा 20 का मेजर डाया है और 18.47 का माइनर डाया है। ये 2000 यहाँ डालने से ये फ़ायदा है कि हमारा जो 18.47 है डाया कम हो रहा है, फिर भी RPM यहाँ पे 2000 से ज़्यादा प्लस नहीं होगा। मैक्सिमम RPM हमारा डाया कम होते भी जाएगा तो 2000 तक ही जाएगा। क्लियर है? फिर क्या करते हैं हम लोग G96 की हेल्प से, ये हमारा कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड है और S इसमें हमने RPM डाल दिया 200 का और M03 स्पेंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा चक घूमना शुरू हो गया है। कितने पे, हमारा 200 RPM पे और कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड के साथ। यहाँ तक तो हमारा हो गया एड्रेस, ये हम हर CNC प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं जॉब कि हमें कैसा पार्ट बनाना है और थ्रेडिंग कहाँ से कहाँ तक हम लोग को करना है। क्लियर है? तो अब देखिए ये हमारा एक जॉब है, इसका मेजर डाया जो है 20 है,
लिखा हुआ देख सकते हैं डाया 20.0, ये मेजर डाया है हमारा टोटल। और जो माइनर डाया है जहाँ तक हमें थ्रेड बनाना है वो कितना है, डाया 18.47, यहाँ तक हमें थ्रेड बनाना है। मतलब 20 का डाया से लेके 18.46 का थ्रेड बनाना है। और इसमें हम लोग को M20 इंटू 1.25 ये वैल्यू हमें हर डिज़ाइन ड्राइंग में दिया रहेगा, जिसमें हमारा M20 ये क्या है, मैट्रिक वैल्यू है, इंटू 1.25, जो 1.25 है ये हमारा पिच है। ये हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और सब में क्या होता है कि प्रोग्राम जो फीड होता है वो वैल्यू डलता है 0.1 0.2 का, बट यहाँ पे फीड के साथ हमारा 1.25 डलेगा जो हमारा पिच होगा। क्लियर है। और हमें जहाँ तक का थ्रेड बनाना होगा वहाँ तक का जेड में डिस्टेंस दे दिया रहेगा। हमें मान के चलिए अभी यहाँ तक का थ्रेड बनाना है, इस पोजीशन तक ये हमारा कितना 25 है, तो हमें 25 तक का थ्रेड बनाना है। तो इसके लिए हम लोग अब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप एक बार बस 2-4 बातों का ध्यान रखिएगा तो बहुत ही सिंपल मेथड से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें G32 का यूज़ करना होगा। ये हमारा थ्रेडिंग का प्रोग्राम है, इसके साथ जेड का वैल्यू लेंगे और फीड लेंगे। यहाँ पे G32 के साथ जो जेड है ये हमारा क्या है, लिखा हुआ देख सकते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड। मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड कौन सा हो गया, ये हो गया। हमें 25 तक का जो थ्रेड बनाना है ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ थ्रेड। फिर हम लोग फीड लेंगे। फीड में क्या बताए थे हम, जो पिच का वैल्यू दिया हुआ 1.25 ये हम लोग फीड के साथ लगाएंगे। उसके बाद हमें जहाँ तक थ्रेड करना है कुछ मार्जिन लेके प्रोग्राम बनाएंगे। अब चाहे हम डेप्थ ऑफ कट 0.1 का लें, 0.2 का लें, 0.3 का लें, उसके हेल्प से हम लोग अभी थ्रेड बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, जब ये डाया हमारा मेजर डाया 20 है तो हमने 20 पे लाके टूल को रोका और Z+2 2 mm। जब यहाँ पे हमारा X और Z 0.0 है तो Z हमारा 2 mm यहाँ पे प्लस रहेगा और हमारा X डाया कितना का हमें थ्रेड बनाना है मेजर में 20 का, तो हम लोग यहाँ पे 20 का थ्रेड लगा देंगे। क्लियर है। तो हम लोग अभी टूल को कहाँ पे लाके रोके हैं, इस पोजीशन पे लाके रोक दिए हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे G32 की हेल्प से जेड क्या था, लेंथ ऑफ थ्रेड, -25 तक थ्रेड बनाना है तो जेड के साथ हम लोग -25 ले लेंगे। उसके बाद फीड के साथ हम लोग पिच का वैल्यू 1.25 था, 1.25 हम लोग 1.25 दे देंगे, पिच का वैल्यू इंडो ब्लॉक लगा देंगे। क्लियर है। तो पहला हमारे एक बार थ्रेड बन के यहाँ तक टूल आ चुका है। सिंपल है। हमने क्या किया, मेजर डाया तक लिया अपने टूल को और Z+ में 2 रखा, X में 20 रखा, Z में 2 रखा। यहाँ पे X और Z, X हमारा कितना लिया यहाँ पे 20 और Z हम 2 में प्लस में लिए। क्लियर है। यहाँ पे लाके रोक दिया। फिर इसी फॉर्मूला की हेल्प से जो हम लोग G32 Z 0.0 और फीड के साथ जो पिच का वैल्यू डालते हैं इंडो ब्लॉक की हेल्प से हम लोग एक बार थ्रेडिंग साइकिल चला दिया। तो यहाँ तक हमारा थ्रेडिंग साइकिल चल चुका है। फिर क्या करेंगे, यहीं से G00 X25 इंडो ब्लॉक, X को ऊपर ले लेंगे 25 mm पे, मतलब 20 से 5 प्लस, Z को 2 प्लस रखेंगे, यहाँ पे आएगा टूल हमारा। और फिर यहीं से रैपिड में ही X में हम लोग क्या करेंगे, जितने का डेप्थ ऑफ कट देना है 20 से हमें कहाँ तक आना है 18.47 तक, तो हम लोग 0.3 0.2 का मार्जिन कम करते 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 हम लोग थ्रेड बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले X20 पे था, जब हम टूल को बाहर ले आए हैं X25 पे और Z 2.0 पे, तो हमने क्या किया, फिर से रैपिड में ही X को और नीचे ले आया है 19.7, मतलब 0.3 हम लोग कम कर दिए। अभी हम लोग डेप्थ ऑफ कट कितने का ले रहे हैं 0.3 का, तो हमने क्या लिया, रैपिड में ही टूल को नीचे ले लिए 19.7 इंडो ब्लॉक पे। फिर हम लोग इसके हेल्प से G32 की हेल्प से और जेड का जहाँ तक थ्रेड करना वहाँ तक माइनस कर देंगे और फीड के साथ पिच वैल्यू डाल देंगे, इंडो ब्लॉक लगा देंगे। तो हमारा 19.7 तक, मतलब यहाँ तक हमारा ये यहाँ तक में थ्रेड एक साइकिल चल चुका है। फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। आप देखिए यहाँ पे फिर हमने क्या किया, रैपिड में ही X25 ऊपर ले लिया, फिर रैपिड में ही हमने Z को फिर 2 mm प्लस ले लिया, रेफरेंस हमारे यहाँ पे है तो 2 बाहर, 2 हमने फिर क्या किया, टूल को बाहर ले लिया 2 mm। फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, 19.7 है यहाँ पे हमने जहाँ तक थ्रेड बनाया था, फिर डेप्थ ऑफ कट 0.2 का और ले लेंगे तो 19.5 बचा, इंडो ब्लॉक लगा दिए। फिर हम लोग G32 के हेल्प से जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हर बार इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। G32 हमारा थ्रेडिंग साइकिल होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, Z -25 तक का थ्रेड करना है हमें,
G32 Z-25, फिर पिच का वैल्यू डाल देंगे फीड के साथ, तो हमारा 19.5, इससे हम लोग 0.2 और नीचे हो गए। हम वहाँ तक का भी फिर एक बार साइकिल बना दिया, तो यहाँ तक हमारा थ्रेड बन के तैयार है। क्लियर है। फिर उसी प्रोसेस को फिर से अपनाएंगे, G0 के साथ 25x प्लस में, Z 2 mm बाहर प्लस कर दिए, और यहीं से फिर हम लोग यहाँ क्या किए, 19.5 था, 0.3 का कट और ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 0.3 कम होगा 19.5 में से, तो 19.1। हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या किया, 19.1 पे यहाँ पे आके टूल को रोक दिया, और जो जेड था वो हमारे यहाँ पे 2 प्लस में है। क्लियर है। फिर हम लोग G32 के हेल्प से Z-25 फीड के साथ पिच का वैल्यू डाल देंगे, तो फिर से हमारा एक बार ये कट लगा देगा, कितने का, 0.2 के मार्जिन के साथ, यहाँ तक का हमारा कहाँ तक थ्रेड बन गया, 19.1 तक का। जब फिर टूल यहाँ पे रुकेगा हमारा, फिर क्या करेंगे, X25 पे ऊपर जाएंगे, Z हम 2 बाहर आएंगे, फिर यहीं से और 19.1 है, यहाँ पे 18.8 बचेगा, कब, जब हम लोग 0.3 का कट और ले लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 0.3 और डाउन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा थ्रेड का कटिंग का पोजीशन। हम लोग फिर G32 की हेल्प से जहाँ तक थ्रेड बनाना है उसमें पिच का वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा 18.8 तक का थ्रेड बन जाएगा यहाँ तक। क्लियर है। फिर से सेम प्रोसेस, G0 के साथ X25 5 mm प्लस रखेंगे डाया से, फिर 2 mm बाहर ले लेंगे, जेड में ही G0 Z 2 mm बाहर, यहाँ आ गया, फिर यहीं से नीचे ले लेंगे टूल को थोड़ा और। इस बार हम लोगों ने कितना कम किया, पहले हमारा 18.8 था, अब हमने 18.2 ले लिया, 18.5 ले लिया, तो हमने कितना 0.3 डाउन किया, और और थोड़ा सा हमारा टूल नीचे आ गया। फिर से G32 के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, Z-25 तक कहीं थ्रेड बनाना है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ तक थ्रेड बनाना है 25, और फीड के साथ पिच का वैल्यू डाल देंगे, इंडो ब्लॉक लगा दिए, तो हमारा 18.5 कहाँ तक कट गया, यहाँ तक थ्रेड बन चुका है हमारा। अभी हम लोग फाइनल कट देंगे। हम लोग को रिक्वायर्ड कितना है, मेजर डाया 20 था, माइनर डाया 18.47 था, हम लोग 18.5 तक कट लगा दिए हैं। अब ऑलमोस्ट हमें और 0.15 का कट लगाना है, तो उससे भी कम हम लोग को जितना रिक्वायर्ड है उतने का कट लगाएंगे, 18.47। तो हमने क्या किया, टूल को X प्लस में वही किया, 25 से बाहर, Z में 2 में फिर बाहर, और हमने रैपिड में ही टूल को और नीचे ले लिया जहाँ तक रिक्वायर्ड है 18.47। आप देख सकते हैं 18.47 तक का हमें थ्रेड करना है नीचे माइनर डायल के साथ, और G32 लगा दिए, इसके साथ Z-25 और फीट का वैल्यू 1.25 डाल दिए। तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, कितना, 18.47 माइनर डायल तक, यहाँ तक हम लोगों ने साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो हमारा थ्रेड बन के तैयार है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टूल को रैपिड में ही 25 उठा लेंगे, 20 का मेजर आया है, तो जब थ्रेड यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बन के, तो यहाँ तक 20 है, तो 5 mm प्लस कर देंगे, और यहीं से टूल को रिफरेंस कर देंगे। रिफरेंस आ जाएगा हमारे यहाँ पे थ्रेड हमारा किसके हेल्प से, G28 U0.0 W0.0 इंडो ब्लॉक। हमने क्या किया, यहाँ से 25 ऊपर कर लिया, और यहीं से हमने रेफरेंस कर दिया टूल को। फिर क्या करेंगे, हम लोग स्पेंडल को स्टॉप कर देंगे M05 के हेल्प से, और M30 के हेल्प से। हम लोग सबको पता है कि प्रोग्राम इंड हो जाता है, और फिर हमारा साइकिल इंड टू स्टार्ट पोजीशन हो जाता है। फिर हमारा कर्सर यहाँ के रुक जाता है, ताकि जब भी साइकिल स्टार्ट करते हैं तो हमारा फिर प्रोग्राम शुरुआत से चलता है। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों का शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का प्रोग्राम अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और इससे भी बेहतर हो सके तो मैं आपको बताऊँगा। आप कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।